नमस्कार, मैं हूं लकी हांडा। आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज हरियाणा। मैं इस समय पतंजलि विद्यापीठ में हूं और आज महिलाओं के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनको सदन के अंदर 33% आरक्षण उनको दिया जा रहा है। आज बिल पेश हुआ है। तो मेरे साथ देख सकते हैं हमारा जो देश का भविष्य है, लड़कियां यहाँ पर एजुकेशन लेने आती हैं और आगे चलकर यही लड़कियां वहां सदन में जा सकती हैं। अगर इनको 33% आरक्षण मिलेगा तो ये अपनी बात वहां पर, अपनी महिलाओं के पक्ष की बात वहां पर रख सकती हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि कितनी जानकारी इनको आरक्षण के बारे में है और कितनी खुशी इनको अब यहाँ पर महसूस हो रही है। तो मेरे साथ हैं पतंजलि विद्यापीठ की जो लड़कियां हैं, वो मैं इनसे बात करूंगा। जी, बताएंगे कि आप कितना जानते हैं इसके आरक्षण के बारे में? आरक्षण अभी हमारी पहले संसद में हमें महिलाओं को पहले आरक्षण नहीं था कभी, अब पहली बार हमें आरक्षण मिल रहा है। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम महिलाएं आरक्षण के साथ आगे बढ़ेंगी और हमें महिलाओं की प्रॉब्लम समझने का मौका मिलेगा। और ऐसे ही हम सभी, मतलब अगर महिला सांसद बनेगी या महिला सांसद तो पहले ही बनी है, लेकिन सीट पर कोई जैसे रिजर्वेशन है तो पहले महिला के सामने महिला ही खड़ी होगी। तो ऐसे हम ज़्यादा से ज़्यादा महिला सांसद बन सकती हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम महिलाओं की सॉल्व हो सकती है। तो इस बात की हमें बहुत खुशी है कि आरक्षण मिला है महिलाओं को। धन्यवाद। तो देख सकते हैं इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। यहाँ पर अगर महिला की बात समझेगी तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और आप बताएंगे कि आपको पता है कि कितने सालों के बाद ये बिल कब से चला आ रहा है और कितने सालों के बाद ये सफलता हासिल हुई है? 1996 के बाद सिर्फ चला आ रहा है ये बिल। और हमें बहुत खुशी है कि मतलब हमें आरक्षण मिला और महिलाओं को आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा। तो इन्होंने बताया, देखो कितनी हमारे देश के लिए कितनी बढ़िया। 27 साल लग गए महिलाओं को आरक्षण देते देते। ये बिल बार बार सदन में पास हुआ और बहस होती थी, ये बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन अब इसको यहाँ पर मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। तो आप कितनी खुशी महसूस हो रही है जी आपको? आप नेता बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं आप? बहुत खुशी हो रही है। सबकी अलग अलग चॉइस होती है, लेकिन नेता बनना ये भी किसी की चॉइस होती है। पहले ये बिल पास हुआ था 1996 में, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व किया था। लेकिन 2010 में 128वां संविधान संशोधन विधेयक हुआ था, उसमें भी नारी शक्ति बंधन का बिल पेश किया गया था, लेकिन इसमें इतना वो नहीं था। अब असम, कर्नाटक, गोवा, इनमें महिलाओं को आरक्षण 10% से भी कम है। हरियाणा में लगभग 12% या 14% ही है आरक्षण। अब बहुत खुशी की बात है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है। तो सभी को इसमें महिलाएं की समस्याओं पर बातचीत करेंगे आपस में। हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमें बहुत खुशी की बात। आप क्या कहेंगे जी? आपको पता है कि आरक्षण के बारे में? नमस्कार सभी को। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी। नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम अभी पेश किया गया है, आगे पास होगा और ये हमारा जो लोकसभा और विधानसभा के लिए बहुत ही, जो महिलाओं का आरक्षण मिलेगा 33% जो आरक्षण है, और इसमें जो लोकसभा की 543 जो सीट है उसके अगर हम परसेंटेज निकालें तो टोटल 181 के आसपास सीट बनती हैं टोटल भारत में। तो इसलिए मैं सभी महिलाओं को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगी। और आगे जो महिलाओं की प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि सभी ने बोला कि महिलाओं की प्रॉब्लम महिलाएं अच्छे तरीके से आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ये हमारे लिए सभी के लिए खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। देखिए, यहाँ पर लड़कियों के साथ साथ यहाँ पर लड़के भी बैठे हैं, मैं उनसे भी जानकारी लूंगा। भाई साहब, आप जैसे आज पहले हमारे देश को पुरुष प्रधान देश माना जाता है, आज महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? कैसा लग रहा है? सर, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जैसे आप जानते हैं, अभी 2019 की लोकसभा जो सीटें थी उसमें लगभग 70 करोड़ लेडीजों ने वोट दिया था। पुरुषों के मुकाबले पुरुषों का परसेंटेज फिर भी कम था। अब जैसे अपनी पहली लोकसभा की मेंबर थी अंशुबा बाई, 1928 में इन्होंने पहली सीट मिली थी, और राज्यसभा की रेणुका देवी, और विधानसभा की छन्नो देवी 1901 में इनको मिली थी। लेकिन अब इधर तक आने में बहुत टाइम लग गया। अब जैसे लगभग आरक्षण मिलने के बाद 181 सीट हो जाएंगी फीमेलों की, तो इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। यही कहना चाहिए। आपको सोचने वाली बात है, इसमें 27 साल क्यों लगे? ये सोच सकते हैं आप क्यों लगे? ये तो सर जैसे राजनीति की वो होती है गुटबाजी, भाई एक ने उसने पैर खींच लिया, दूसरी चाहते दूसरे ने पैर खींच लिया। लेकिन ये अब बहुत बड़ी बात होगी, भाई किसी भी ने भी इसके विपक्ष में एक भी वोट नहीं डाला। तो गुटबाजी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है। जब भी कोई ऐसी बात होती है महिलाओं के हक की, तो उसमें पुरुष खड़े हो जाते हैं, ला यार
ये तो लड़कियां अपने बराबर में ये काम करेंगी। तो हमारी जो सोच है वो ऐसी बन चुकी है, लेकिन अब जो सोच है वो बदल चुकी है। महिलाएं जो है, जो लड़कियां हैं, हर क्षेत्र में लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जी बताएंगे, आज जो बिल पेश हुआ है सदन के अंदर, कितनी खुशी महसूस हो रही है और इससे जो महिलाएं हैं आने वाले भविष्य उनका कैसा होगा? सबसे पहले तो लक्की जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार बहुत बहुत। तो ये जो महिला बिल है, लगभग 27 सालों से ये पेंडिंग था, बार बार इसको कोशिश की गई थी पास करवाने की। तो ये एक बार राज्यसभा से पास हो भी गया था, लेकिन लोकसभा से पास नहीं हो पाया था। तो इसके लिए जो पहली आवाज है, देखिए, तो वो राजीव गांधी ने इस आवाज को उठाया था और बहुत सारी पार्टी इस आवाज को उठाती रही हैं। तो अब जाकर के ये दोबारा से फिर एक पूर्ण बहुमत की सरकार के समय में ये पेश हुआ है, और पूर्ण बहुमत की सरकार है तो पास भी हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। तो काफी अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी महिलाओं के लिए। तो पहले भी महिला सांसद बनती थी, विधायक थी, एमएलए थी, एमपी थी, लेकिन अब ये है कि 33% आरक्षण है कि रिजर्व सीट है महिला के लिए, कि 33% महिला आएंगे ही आएंगी। बड़ी मुश्किल से अब अगर मान करके चले 15% में, लोकसभा में अभी 78 एमपी महिलाएं हैं, और राज्यसभा की बात करें तो लगभग 25 महिलाएं हैं, यानी कि संसद में केवल अभी 103 महिलाएं हैं। और 33% आरक्षण मतलब अकेली लोकसभा में 181 यानी कि 181 महिलाएं होंगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, महिलाओं की आवाज महिलाएं ही उठा सकती हैं ज्यादातर। तो इसमें बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। देखिए, कई व्यक्ति इसका विरोध भी कर रहे हैं, कि कई तो मुहावरों में भी बोल रहे हैं कि बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चली। तो मैं इस पर ये भी कहूंगी कि वो हज को चल तो पड़ी है, तो जो अच्छा, यानी कि जो अच्छा कदम है सरकार का, तो उसका विपक्ष को भी समर्थन करना चाहिए। और काबिले तारीफ हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने समर्थन किया है इस कदम का, और विपक्ष ने इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया है। तो यहाँ पर एक जो राजनीतिक सहभागीदारी है, राजनीतिक जो सोशल एडिटिंग है, तो पॉलिटिकल एडिटिंग भी यहाँ पर भागीदारी का भी हमने देखने को मिला है कि सभी इसके ऊपर सहमत हैं। तो बहुत ही बढ़िया और शानदार यानी कि एप्लीकेशन है सरकार की, और हम इसका समर्थन करते हैं और सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। विकास का मौका मिलेगा सभी को यहाँ पर। तो महिला यहाँ अपना राजनीति में अब सीधे तौर पर जा सकती है जी। तो देख सकते हैं कि मैं था यहाँ पर पतंजलि विद्यापीठ और पतंजलि जो संस्कारशाला है वो यहाँ पर चलाते हैं। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं, और बड़ा अच्छा लगा। मैं आज लड़कियों से बात की, उनको पूरी जानकारी पॉलिटिक्स के अंदर है, तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।